अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहाँ पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है। इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। बंगाल में परिवर्तन करने के लिए निकाली जा रही। कल ममता दीदी कहती थी कि तो सत्ता प्राप्त करने की यात्रा है। ममता दीदी, परिवर्तन शब्द से हमारा मतलब मुख्यमंत्री बदलना नहीं है। वो तो बंगाल की जनता बदलेगी ही, मगर परिवर्तन के मतलब से घुसपैठ से मुक्त बंगाल बनाना, घुसपैठ से मुक्त। मुझे बताओ भाइयों बहनों, बंगाल से घुसपैठियां निकालने चाहिए या नहीं निकालने चाहिए? परिवर्तन यात्रा से मतलब है भ्रष्टाचार से मुक्त बंगाल बनाना। मुझे बताओ युवाओं, नौकरियों में भ्रष्टाचार ये भाईपो कर रहा है, बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सिंडिकेट बंद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, हमारी सुरक्षाओं को, सीमाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? माताओं बहनों को, महिलाओं को सुरक्षित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कानून का शासन आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो ये परिवर्तन का मतलब है इस सारी चीजों को बदलकर ये भ्रष्ट तृणमूल कांग्रेस की सरकार हटाकर कमल फूल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। बंगाल ने बहुत सहा है। पहले कई सालों तक कम्युनिस्टों ने बंगाल को निचोड़ कर रख दिया। एक जमाने में बंगाल सुजलाम सुफलाम समृद्ध राज्य हुआ करता था। कम्युनिस्टों ने उसको बद से बदतर बनाया और ममता दीदी ने उसको गरीबी की गर्त में, गरीबी की खाई में डालने का काम किया। अब समय आ गया है कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कल्पना का सोनार बंगला बनाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, समय आ गया है। मुझे बताओ, सोनार बंगला का निर्माण ममता बनर्जी और भाईपो कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मैं बंगाल की जनता को कहने आया हूं कि इस बार अगर तृणमूल कांग्रेस को वोट देने की गलती की तो यहां पर भाईपो का शासन होगा, ममता दीदी का शासन नहीं होगा। मुझे बताओ, आप लोग भाईपो के शासन से सहमत है क्या? अरे जोर से बोलो, सहमत है क्या? भाइयों बहनों, इस बार परिवर्तन करना। गत चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को 38% वोट दिया, 77 सीटें दी, कांग्रेस को 0 पर पहुंचाया, कम्युनिस्टों को भी 0 पर पहुंचाया। जरा जोर से बोलो, हुआ? घुसपैठिया निकला क्या? जोर से बोलो, निकला? भ्रष्टाचार रुका क्या? और सिंडिकेट बंद हुई क्या?
ये तभी हो सकता है जब पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप बनाए, तब हो सकता। और इसीलिए ये परिवर्तन यात्रा को शुरू किया है। एक धक्का और देना है और तृणमूल कांग्रेस को हटाना है। जरा जोर से बोलिए, एक धक्का और देना है। और इसके लिए ये परिवर्तन यात्रा है। नए वर्ष में रविंद्र जयंती के बाद परिवर्तन कर यहां नई बना। मैं इस मंच के माध्यम से, मथुरापुर की विशाल जनसभा के माध्यम से पूरे बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जरा जोर से बोलो, कितना दिया? और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। मैं आज पूछने आया हूं टीएमसी से, एजेंडा क्या है? राज्य में साइंस और टेक्नोलॉजी, हमारे बंगाली युवाओं को रोजगारी देना आपका एजेंडा है या मदरसों को बढ़ाना? 5700 करोड़ रुपया मदरसा के लिए दिया और साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में सिर्फ 80 करोड़ दिया। इतनी बड़ी सभा है। मैं पूछना चाहता हूं, कोई आपका बच्चा बच्ची मदरसा में पढ़ रहा है भैया? जरा जोर से बोलो तो, पढ़ रहा है? इस और बोलो, कोई पढ़ रहा है? इसकी कोई चिंता नहीं है आपके बेटे बेटियों की। उनको केवल और केवल मदरसा की चिंता है। भाइयों बहनों, ये तुष्टीकरण बंगाल का विकास नहीं कर सकता। 15 साल को पीछे मुड़कर देखते हैं तो आज बंगाल 8 लाख करोड़ रुपए का ऋण में डूबा हुआ है। नया बच्चा जन्म लेता ही 77,000 रुपए का ऋण इस बच्चे पर आ जाता है। আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।